हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट नंबर सेकंड करने वाले हैं। पार्ट वन में जर्नली आपने देखा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट टू का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिक डेफिनेशन प्लस इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या है, इसके बारे में जर्नली आप पार्ट टू के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है इवेंट होता क्या है। जर्नली इवेंट अकरिंग टेक प्लेस एट गिवन टाइम। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो इवेंट होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इवेंट का मतलब किसी भी काम का होना किसी टाइम के ऊपर। दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी काम का होना किसी भी टाइम के ऊपर इवेंट कहलाता है। इंग्लिश में बात करें तो अकरिंग टेक प्लेस एट अ गिवन टाइम, यानी कि किसी भी काम का होना किसी टाइम के ऊपर इवेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है किसी भी टाइम के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मान के चलो ये बस है, ये क्या है मेरे पास, बस है। और ये बस क्या कर रही है, चल रही है। तो बस का चलना क्या है, कोई काम हो रहा है, यानी कि बस चल रही है, कोई काम हो रहा है किसी टाइम के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर क्या होता है, जो उस इवेंट को होते हुए देखता है। ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व इवेंट, यानी कि ये बस चल रही थी, क्या कर रही थी, ये बस चल रही थी। अब इस बस को चलते हुए एक पर्सन देख रहा है। ठीक है, इस बस को चलते हुए ये पर्सन देख रहा है, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा भाई। एक ऐसा पर्सन जो इवेंट को होते हुए देखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बस स्टैंड के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है और ये बस जा रही है। इस बस को ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इस बस को ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये बस है चल रही है, कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट को ये बंदा देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। उसके बाद आता है मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको ध्यान से समझना भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसका बहुत बार यूज़ होगा भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, बहुत सारी जगह है जहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये कोई बंदा, ये बस चल रही है, ठीक है, इसको ये पर्सन देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, बस स्टैंड से, तो बस स्टैंड क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होता है या जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इवेंट को कहाँ से देख रहा है, ये इवेंट को ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, बस स्टैंड से, तो बस स्टैंड क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्लेस फ्रॉम वेयर जजमेंट और मेजरमेंट कैन बी डन। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, ये बस थी, कोई इवेंट हो रहा था, इस इवेंट को देखने वाला ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, बस स्टैंड से, तो ये क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। इस बस के अंदर मान के चलो कोई एक पर्सन बैठा है। ठीक है, ये पर्सन है जो बस के अंदर क्या बैठा है, बस के अंदर बैठा हुआ है। अब ये बस स्टैंड के ऊपर कोई पर्सन खड़ा था, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो ये किसी काम का होना क्या कहलाता है, इवेंट। ठीक है, अब ये पर्सन क्या कर रहा है, जो बस के अंदर बैठा है इसको देख रहा है। अब ये इसको देख रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर। अब जो इवेंट को होते हुए देखता है क्या कहलाता है, ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है इसको, बस से, तो बस क्या कहलाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, ये तीन चीज़ें होती है। इवेंट क्या होता है, किसी भी काम का होना किसी टाइम के ऊपर, और ऑब्जर्वर क्या होता है, जो उस इवेंट को होते हुए देखता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, अब ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लें तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, मेरे को पढ़ाते हुए देख रहे हो, तो आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। ठीक है,
अब आप कहाँ से देख रहे हो, अपने घर से देख रहे हो, तो घर क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप ये भी मान सकते हैं कि आप लोग चेयर के ऊपर बैठे हो या चारपाई के ऊपर बैठे हो, तो या चेयर या चारपाई आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई। अब उसके बाद आता है भाई अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है भाई मेरे पास, मोशन क्या होता है। मोशन का तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने कोऑर्डिनेट चेंज करती है, या इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट इफ अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलती है, किसके विद रिस्पेक्ट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन के अंदर। रेस्ट के अंदर क्या कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने कोऑर्डिनेट या अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर। ठीक है भाई। अब जर्नली आपने देख लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ से ऑब्जर्वर इवेंट को देख रहा होता है। ठीक है, जहाँ से ऑब्जर्वर इवेंट को देखता है वो जगह क्या कहलाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जर्नली फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, जो पहला होता है वो होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो दूसरा होता है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पहला इनिशियल, दूसरा नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं, जिन फ्रेम की एसेलेशन क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि जिन फ्रेम की वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एसेलेशन जीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात, अगर न्यूटन के लॉ इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर लगाते हैं, कौन से के ऊपर, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर लगाते हैं, तो वो लॉ क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, गुड होल्ड करते हैं। ठीक है, ये दो बातें हैं जो आपको लिखनी है इनिशियल फ्रेम्स के बारे में। अब दूसरी बात आती है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। अब इनिशियल फ्रेम की एसेलेशन क्या थी, जीरो, अब ये कुछ एसेलेशन के साथ मूव करेंगे। ठीक है, इनिशियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं, गुड। ठीक है, न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड। अब क्या होगा, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ डू नॉट होल्ड गुड। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट में बात लिख लेना भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब नॉन इनिशियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते। आप क्या करते हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड करवाने के लिए एक फोर्स लगाते हैं भाई, क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स का मैंने क्या नाम दिया हुआ है, उस फोर्स का एक नाम है क्या, सूडो फोर्स। यहाँ पर पी साइलेंट है भाई, क्या है, पी साइलेंट, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। ये एक इमेजनरी फोर्स होती है, ठीक है, जो आप मान के चलते हैं। ये एक नकली फोर्स होती है, ये एक जाली फोर्स होती है, बहुत सारे नाम है भाई इसके, आपकी मर्जी है कुछ भी दे लो। तो यही बात मैंने लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू वैलिड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव टू अप्लाई एन इमेजनरी फोर्स कॉल्ड सूडो फोर्स अपोजिट टू एसेलेशन। ध्यान रखना, अगर एसेलेशन मान के चलो ऊपर है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो इसके अंदर जो सूडो फोर्स है वो एसेलेशन के हमेशा अपोजिट में लगेगी, और इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एस स्टैंड्स फॉर सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिसके अंदर एसेलेशन क्या होती है, जीरो। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो एसेलेशन है वो क्या होती है, कुछ ना कुछ सर्टेन एसेलेशन के साथ मूव करते हैं। जो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सर्टेन एसेलेशन के साथ मूव करते हैं। उसके बाद इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड, बट इन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनके अंदर अगर अपने को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड करवाने हैं तो आप क्या करते हैं, एक सूडो फोर्स लगाते हैं, कहाँ पर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एसेलेशन। यानी कि एसेलेशन अगर ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। अगर ये सूडो फोर्स लगा देंगे तो जो न्यूटन के लॉज हैं वो क्या करेंगे,
होल्ड करेंगे, और इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ए। ठीक है भाई, ये थी अपने पास बेसिक जानकारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में आप करेंगे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और फ्रेंड्स, जो आपको ये वीडियोस का टाइम टेबल है, ये मंडे टू सैटरडे है, ठीक है, आपको मंडे टू सैटरडे हर वीडियो मिलेगी, संडे का रेस्ट है। और क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नोट्स या बुक्स हॉस्टल में रह गई हैं उनकी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एक के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गैलियन ट्रांसफॉर्म के साथ।